आज आ गई हूँ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन को लेकर। आई एम नॉट सैड। अगर मैं डिप्रेस होती एंड अगर मैं उसी हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ की वो किस्से दोबारा से सुना रही हूँ, तो आई एम एंड आउट। तो ओवर हो चुका और आउट भी वो हो चुका। हम वहां क्यों अटक कर रह गए हैं और हम उस चीज से क्यों नहीं निकल पा रहे और हमें वही क्यों याद आता है, एंड व्हाई डिड वी लव हिम और हर सो मच कि हम अब तक जो है वो वहां फंसे हुए हैं। हम कुछ भी करने लगते हैं तो हमें वही मेमोरीज आती हैं, हमें वही सब अच्छा टाइम याद आता है। हमें ये सोच रहा होता है कि अब वो क्या कर रहा होगा, अब वो क्या कर रहा होगा, अब उसको ख्याल रख रहा होगा, अपना नहीं रख रहा होगा। चीजें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइव्स में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम डूइंग गुड। और आज आ गई हूँ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन को लेकर, और आप लोग सवाल करोगे, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। बट उससे पहले एक बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे हर वीडियो पे एक सवाल आता है, तो आई जस्ट वांट टू मेक समथिंग क्लियर, क्योंकि ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। आई एम नॉट सैड। आई एम मे बी 90% हील्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 10% I don't know when it is going to happen, but it will happen इंशाल्लाह ताला। आई एम सो पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन मैं ना रोई भी होती हूँ, ना मैं वो हो रही होती हूँ, बस मैं थकी भी होती हूँ। आई नो फेस पे आता है, सबसे पहले थकन आती है, स्ट्रेस आता है, आई नो। तो मैं ज्यादातर थकी हुई होती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक अ रियली लॉन्ग डे। सुबह से लेकर रात तक बहुत सी चीजें होती हैं ऑन माई प्लेट जो मुझे करनी होती हैं। तो इट डजेंट मीन कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ। अगर मैं डिप्रेस होती एंड अगर मैं उसी लूप में होती और मैं वहीं फंसी हुई होती, तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही होती, मैं उस काबिल ही नहीं होती, क्योंकि दैट वाज द फेज जब मैं बिल्कुल किसी से बात करने के काबिल नहीं थी। तो अभी मेरा साथ वो नहीं है। जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस थिंग क्लियर कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में समझा रही हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ के वो किस्से दोबारा से सुना रही हूँ। तो आई एम हील्ड, आई एम सो मच इन अ गुड स्पेस नाउ कि मैं ये बात दोबारा कर सकती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे एक्स का जो नाम था उसके बगैर मेरा कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता था। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट कि अगर मेरा वो कोई सेंटेंस, और मेरे बहुत मुंह से बेसाख्ता गलती से या बहुत सी बातों में नाम उसी का निकलता था। मतलब मैं अपने कजन को भी बुला रही होती थी तो मैं नाम उसका ले रही होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बात कर लेती हूँ और मैं मतलब नाम लेना मुझे याद भी नहीं रहता। एक तो मैं कॉन्शियस भी हूँ इस बारे में थी, लेकिन अब जो है वो इट्स लाइक ओवर एंड आउट। तो ओवर हो चुका और आउट भी वो हो चुका। तो जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग, और मैं बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज से निकल चुकी हूँ। और आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, मैंने आज पूरी तैयारी की है विद पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। मैं हमेशा तैयारी करती हूँ, लेकिन मैं याद कर लेती हूँ, लेकिन इस दफा ये है कि मैं कुछ चीजें भूल जाती हूँ, कुछ चीजें बहुत आगे निकल जाती हूँ बातें करते हुए आप लोगों से। तो आई जस्ट रोट सम पॉइंट्स हियर। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाई वी आर स्टक देयर। हम वहां क्यों अटक कर रह गए हैं और हम उस चीज से क्यों नहीं निकल पा रहे और हमें वही क्यों याद आता है, एंड व्हाई डिड वी लव हिम और हर सो मच कि हम अब तक जो है वो वहां फंसे हुए हैं। हम कुछ भी करने लगते हैं तो हमें वही मेमोरीज आती हैं, हमें वही सब अच्छा टाइम याद आता है। हमें ये सोच रहा होता है कि अब वो क्या कर रहा होगा, अब वो क्या कर रहा होगा, अब उसको ख्याल रख रहा होगा, अपना नहीं रख रहा होगा। चीजें जो रिलेटेड टू आपकी फीलिंग्स हैं। ऑब्वियसली आप किसी के साथ रहे हो, आपने सब कुछ उसका किया है, आपने उसका ख्याल रखा है इन टर्म्स ऑफ खाना, उसका सुबह जाना, फिर उसका आना, फिर उसकी हर चीज का, कपड़ों का, हर चीज का ख्याल रखते थे। वो चीजें आती हैं दिमाग में। मैं बार बार एक बात कहूंगी, ये चीजें बहुत नॉर्मल है, आपका सोचना नॉर्मल है। कोई काम आप कर रहे हो और आप फिर से उन्हीं सोच में लग जाओ कि ऐसा हो जाता, हम वहां पर अभी ये कर रहे होते और अभी हमारी लाइफ इधर होती, हम यहाँ पे ये कर रहे होते, वो चीजें वहां पर स्टक ना होती। बहुत ज्यादा ये सोच मेरे साथ आती थी, और कभी कभी ऐसा होता है, जब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 5 के क्या सवालात होते हैं, तब भी मेरे जहन में वो चीजें आ जाती हैं कि अबू बकर के साथ लाइफ कैसी होती वहां पर। लेकिन
इससे निकलना किस तरह है, इससे किस तरह, अब आपको मैं पहले इसकी वजह बताऊंगी। फर्स्ट आई विल टेल यू कि आपको इस साथ हो क्यों रहा है, और देन आई गो कि आपको इससे निकलना कैसे है। ओके, वजह इसके पीछे क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थॉट्स। आपकी शादी हुई, आपने कोई 500 लोगों को, जो एक नॉर्मली हमारे यहाँ बुलाया जाता है, कम से कम 500 लोगों को आपने शादी में बुलाया। आपको शादी में एक एक बंदा जो आया, आपने उस वक्त आप बहुत अच्छा तैयार हुए, आपने बहुत सी चीजें सोची, आपने अपना पार्लर से लेकर, अपने ड्रेस से लेकर, अपनी ज्वेलरी से लेकर एक एक चीज, हर मैं कहती हूँ जहेज के सूट्स के साथ जो हर एक चीज होती है, वो आपने सोची कि मुझे क्या पहनना होगा, मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, आपने सब कुछ डिसाइड किया। आप 500 लोग आपकी शादी में आए हुए होते हैं, और वो 500 के 500 लोग आपको ये दुआ दे रहे होते हैं कि मे यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, और आपको बहुत खुशियां मिले, अल्लाह ताला बहुत खुशियों से, नेमतों से नवाजे, अल्लाह ताला बहुत खुशियों वाला वक्त दिखाए एक दूसरे के साथ, अल्लाह ताला हमेशा एक दूसरे के साथ रखे। ये सब दुआएं आपको उन लोगों ने दी, आप उस दिन से जो है वो अपना माइंड सेट कर चुके होते हो कि अब जीना मरना यही है, अब जो भी है वो यही है, और इंशाल्लाह ताला हम इसी के साथ रहेंगे, और ये भी हमारे साथ रहेगा, ये हमारे लिए है, हम इसके लिए। ठीक है, आपका दिमाग वहीं से हो गया उस तरफ। आपकी शादी हो गई, आपकी शादी को कुछ टाइम गुजरा, आपने कुछ प्रॉब्लम्स देखे, आपको नजर आए कुछ प्रॉब्लम्स, एंड नजर आते हैं, अगर आप कभी भी रिवाइंड करो इन चीजों को तो आपको वो समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम्स थे वहां पर, बट आप उसको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, आप उसको एड्रेस करना चाहते ही नहीं थे, किसी के सामने तो क्या, खुद के साथ भी नहीं। प्रॉब्लम्स हमेशा से वहां पर थी, आप इग्नोर कर रहे थे, आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट रीजंस दे देकर जो है वो दबाते चले गए। ठीक है, बात सारी ये है, प्रॉब्लम्स तो आपको पहले दिन एड्रेस करनी चाहिए। मैं सबको एक बात, आप मेरी बात, जो बच्चियां जो भी अब शादी के लिए जाने वाली हैं, जो भी होने वाला है इंशाल्लाह ताला, प्लीज अपने इनिशियल पीरियड में ना, शादी के शुरू में, ठीक है, इट इज अ रियली रोमांटिसाइजिंग काइंड ऑफ थिंग, और आप बहुत रोमांटिसाइज करते हो सिर्फ उस पीरियड को, लेकिन उस टाइम पे ना बात करना बहुत जरूरी है। एक और पीरियड प्लीज इस चीज को बहुत जोर दीजिए, इस चीज पर कि कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाइए, हर तरह की बात कर सके आप लोग। शादी से पहले भी जो आपके तहफुजात हैं, जस्ट मेक देम क्लियर, कुछ भी हो उसका नतीजा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो आपके बताने के उसके, लेकिन आप इस तरह के हो, आप ये फर्स्ट डे क्लियर कर दो। प्लीज डोंट प्रिटेंड, वहां प्रिटेंड नहीं करो कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, और मैं तो इधर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, मैं इधर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। नो, प्लीज नो। उस टाइम पे बहुत बहुत ऑनेस्ट रहना जरूरी है, क्योंकि बहुत मसले इधर से ही शुरू हो जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अच्छा नहीं, हम तो यहाँ भी कर लेंगे, हम तो वो भी कर लेंगे। चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। पता नहीं मेरा सबसे बड़ा मसला ये कि मैंने चीजें उस वक्त एज सच, एक तो भाई बात ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं होती थी। आई वॉज सो एंग्री ऑन दैट थिंग कि मैं, अब मुझे इतना गुस्सा आता है इस बात पे कि मुझसे बात नहीं होती थी ज्यादा, और वहां से भी जो है वो इतना होते थे क्योंकि टाइम डिफरेंस ऐसा था, और बात इतनी नहीं हो पाती थी। शुरू के टाइम को प्लीज इसलिए रखिए कि आपको बात करनी है। खैर, आपकी वजूहत यहाँ से शुरू हो गई, हमने हर चीज को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी नेचर को तो यही अच्छा समझा जाता है, लड़कियां तो वही अच्छी हैं जो बर्दाश्त कर लें, जो सब्र से रहें, जो जिनके सर पे हथौड़े भी बरसा रहे हो आप, लेकिन वो जो है वो उफ तक ना करें, ऐसी लड़कियों को हमारे यहाँ जो है वो अच्छा समझा जाता है, और ये हमारे यहाँ का अलमिया है, इसमें क्या बोलूं मैं, यही समझा जाता है, यही चलता आ रहा है। बताऊं क्या हो रहा है, अब हम वहां पे स्टक क्यों हैं, हम वहां से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। हम सोचते हैं सबसे पहले सोसाइटी का, यार उसने हमें ये दुआएं दी थी, उसने हमारी ये पिक्चर्स देखी थी, मैं ये बातें वो कर रही हूँ जो मैंने सोची हैं। आई एम जस्ट वॉन्टेड टू मेक क्लियर कि मैं अपनी बातें कर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, और आई एम 110% श्योर कि ये आपके साथ हो रही हैं। हमारी वो पिक्चर्स उन्होंने देखी, हमने जो है वो कोलाज बना के लगाए थे, वो उन लोगों ने देखते होंगे कि हम कितने खुश हैं। अब हम उनको बताएं कि हमारी डिवोर्स हो गई, वो तो बोलेंगे कि यार ये, या तो ये तो बहुत बदतमीज औरत होगी, या तो ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम तो इतना अच्छा अच्छा उसके बारे में बोलते थे, और अचानक से इसकी तो तलाक हो गई।
मेरे जहन में भी आया था। मैं तो ओवर द टॉप जाके जो है वो हरकतें कर रही होती थी सोशल मीडिया पे, जो है वो अप्रिसिएशन पोस्ट तो मेरे लाइन से लगे हुए होते थे, क्योंकि मुझे एक छोटी सी बात अच्छी लग रही है, मुझे एक गाना अच्छा लग गया, हमने एक गाना लगा दिया, हमने एक छोटी सी बात वो लिखकर लगा दी विद द पिक्चर, विद द हसीन तरीन पिक्चर्स। ये हमारा काम था। आई वाज सो मच गुड एट इट। यस, खैर तो लेकिन अब वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है इसको तलाक हो गई, ये क्या करती थी पहले, या तो झूठ बोल रही थी या तो अब झूठ बोल रही है, क्या चक्कर है। पहले अपनी अच्छी लाइफ जो दिखा रही थी वो झूठी थी, पहले अपनी अच्छी लाइफ जो दिखा रही थी वो झूठी थी, या जो अब दिखा रही है वो झूठ है, जो अब बता रही है डिवोर्स के बारे में वो झूठ है। ओके, किसी को पहली बात आप यहाँ पर क्यों, अच्छा आपने ये सोचा, आपने इन सब बारे में सोचा कि वही लोग जो 500 लोग आपकी शादी में आए हुए थे वो आपके बारे में अब ये बातें करेंगे। कोई बात नहीं, सोचना, इट्स ओके। अब आपने अपनी लाइफ को ये सोचा कि यार मैं ना अगर उसी जगह पर होती तो लाइफ कितनी सही होती, मैं थोड़ा और बर्दाश्त कर लेती, मैं थोड़ा और देख लेती वहां रहकर, शायद चीजें बेहतर हो जाती। आप वही कोशिश कर रहे थे, आप लोग क्यों ये बातें भूल रहे हो कि आप वही कोशिश कर रहे थे, आप वहां रह के यही कोशिश कर रहे थे कि चीजें बेहतर हो जाए, मैं किसी तरह चीजों को बेहतर बना लूं। आपकी कोशिश ही थी वो, जो आपने इतना टाइम निकाल दिया। आप प्लीज इस बात को समझिए। आप ये भूल जाते हो बार बार कि आप वो कोशिश ही कर रहे थे। आपको बार बार अपने आप को ये याद दिलाना है कि वो कोशिश ही थी कि इतना टाइम हो गया, वरना अगर उसकी हरकतों पे फौरन रिएक्शन की बात होती तो शायद हम लोग 2-3 महीने में ही वापस आए हुए होते घर पर। जो कि मैं सुनती हूँ अब बहुत से लोगों से कि तुमने बहुत देर कर दी, तुमने बहुत देर कर दी, बहुत खींच लिया इस चीज को। लेकिन यही बात है कि हमारी कोशिशों की वजह से वो यहां तक आया है रिश्ता, अदरवाइज वो वहीं पर खत्म हो जाता। पहली बात। दूसरी बात कि आप कुछ करने लगते हो तो आपका जहन फिर से उन्हीं चीजों पर जाता है। अगर आप पढ़ाई की तरफ हो तो पढ़ाई की तरफ अगर आप जाने लगते हो तो फिर आप वही सोचने लगते हो कि यार वहां पर वो ऐसा, मुझे ये चीज अच्छी याद आ रही है, मैंने ये अच्छा टाइम याद आ रहा है, मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है। इसकी वजह बता दूं, इसकी वजह ये है कि आप जब वो काम कर रहे हो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आपको पढ़ाई लगी मुश्किल, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ इस वक्त, प्लीज जस्ट बी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग टू मी। जब आपने वो पढ़ाई स्टार्ट की, आपको वो चीज लगी मुश्किल, आपने उनको वो चीज जैसी मुश्किल लगी, आपने सोचा वो ज्यादा आसान था, वहां पे रहकर उसका पूरे दिन इंतजार कर कर, उसके लिए खाना बना कर रखकर, उसके लिए उसके कपड़े तैयार रखकर, उसके लिए सब कुछ करके रखकर, ये ज्यादा आसान चीज थी एज कंपेयर टू दिस। ये आप पढ़ो, उसके बाद जॉब ढूंढो, उसके बाद जॉब करो, उसके बाद सैलरी देखो कितनी है कितनी नहीं है, फिर अपना फाइनेंशियल अपने आप को स्टेबल करो, फिर बच्चा है तो बच्चे को भी देखो, फिर उसकी जरूरियात पूरी करो। यार ये अच्छा था कि वो कमा के ला रहा था, चाहे 10 जूते बरसा रहा था, कमा कर ला रहा था, लेकिन इतना जता रहा था कि जो है वो जमीन में खड़े खड़े गाड़ देता था, लेकिन वो कमा कर ला रहा था, वो हाथ पे रख रहा था, या हाथ पे नहीं भी रख रहा था तो चीजें तो पूरी कर रहा था किसी हद तक। कुछ लोगों के साथ तो वो भी नहीं है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करते, फिर भी वो उस शादी में स्टक रहते हैं, फिर भी वो उस चीज में स्टक रहते हैं कि वहां चीजें बेहतर थी, क्योंकि आसानी वहां पे दिख रही होती है। हमेशा 1000 बातों की एक बात, जो चीज नहीं है वो ज्यादा अच्छी लगती है, जो चीज है उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वो तो है, जो चीज नहीं है ना वो ज्यादा अच्छी लग रही होती है। उस वाले टाइम पे ये अच्छा लग रहा होगा कि किसी भी डिवोर्स की खबर सुनते थे और अगर उसको कुछ अच्छा करता हुआ अपनी लाइफ में देख रहे होते थे तो सोचते थे कि यार हम ये स्टेप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यार मैंने तो नहीं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो डर लगता था डिवोर्स के नाम से, मेरा तो अल्लाह ताला ने डर ही मेरे लाके सामने खड़ा कर दिया। खैर लेकिन हम उस टाइम पे ये सोच रहे होते थे कि उसकी लाइफ कितनी सही जा रही है यार, चलो अच्छा उसने तलाक ले ली, उसकी तलाक हो गई, लेकिन वो बहुत अच्छा करी अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा जा रही है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। बट द थिंग इज कि भाई अल्लाह ताला को मालूम है ना कौन सही है कौन गलत है, अल्लाह ताला जानता है कौन सही था कौन गलत था, उस रिलेशनशिप में किसके ज्यादा एफर्ट्स थे, अल्लाह ताला उस हिसाब से नवाज रहा है उसको। यार कंपेयर बताऊं, अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद कहाँ कर देते हम कंपैरिजन करके, अपनी ही लाइफ का पहली वाली लाइफ से कंपैरिजन करके हमने अपना सुकून बर्बाद कर दिया। अब आप ये सोचें,
ठीक है, अभी आपके लिए आपको ये चीजें मुश्किल लग रही हैं, आसान तो वो भी नहीं था। वो याद तो कीजिए कि हो क्या रहा था वहां पर, जिसकी वजह से इस हद तक चीजें पहुंची हैं। और यकीन करें, जिस तरह से वो जिंदगी चल रही थी, वो आज तो शायद 10 साल मजीद चल जाती, 15 साल मजीद चल जाती। एक टाइम पे अल्लाह माफ करे, शायद आप लोग एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे होते कि तुम्हें कुछ, ये मतलब एक्सट्रीम पे चीजें चली जा चुकी होती। और ये मैंने देखा यार, आई हैव सीन दिस। चीजें जिस वक्त जो हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है। और मैं ये सोचती हूँ, अगर अब से 10-15 साल बाद मेरे साथ ये चीज हो रही होती, मैं क्या उखाड़ लेती यार, मैं क्या कर लेती। मैं तो और ज्यादा जो है वो सेल्फ पिटी पे चली जाती कि मेरे साथ हुआ क्या है। पहली मतलब आप ये बात सोचो ना, आप हमेशा ये बात सोचो कि मेरे चीजें मैं कितने अरसे तक वो घसीट लेती। अगर सिर्फ मुझे ही घसीटनी थी तो मैं कितने अरसे उसको घसीट लेती। चला तो नहीं रख रहे, चलना तो दो लोगों की वजह से होगा ना। एक तरफ से गाड़ी गिरी हुई है, एक तरफ से गाड़ी उठी हुई है, एक तरफ व्हील लगा हुआ है, एक तरफ व्हील गिरा हुआ है, तो घसीट ही रहे हो ना, नहीं चल रही है वो। बात सारी होती है, शादी इज लाइक अ म्यूचुअल थिंग। आपके लिए आपके हर डिसीजन में पार्ट होना चाहिए, आपका हर डिसीजन में से होना चाहिए, आपको हर चीज में आपकी एक बराबरी होनी चाहिए। बराबरी जब जब स्टक हो जाए ना, वहां पर फिर सोचें, ठीक है, अपने आप को दें 10-15 मिनट दें, वहां पर रोक दें, अपनी स्टडीज रोक दें, अपना काम रोक दें, 10-15 मिनट दें अपने आप को और सोचें कि वहां रह रही होती तो क्या क्या होता। मैंने कनाडा जाने से पहले, आई एम टेलिंग यू, और मैंने लिस्ट बनाई कि अगर मैं कनाडा गई तो क्या होगा मेरे साथ, और अगर मैं कनाडा नहीं गई और मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैं जाके जो है वो दोबारा से कोशिश में वो मैं लग गई कि मुझे वहीं पर उसके साथ ही रहना है और मैं उसके पाँव पे पड़ जाऊंगी, मुझे साथ रहना है, उसके और उसके क्या क्या नताइज मुझे मिलेंगे। और लास्ट में जो मैंने एक लिस्ट बनाई, सीरियसली आई मेड अ लिस्ट दोनों की। और लास्ट में जिस रिजल्ट पे पहुंची वो ये था कि मैं उस चीज में कि मैं उसके पाँव पे पड़ूंगी और मैं उसे गिड़गिड़ा के मांगती रहूंगी। मैंने कहा ये आज का नहीं है, ये साइकिल चलता रहेगा। अभी कुछ हुआ है, उसके बाद फिर कुछ होगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा, फिर कुछ होगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा। मैंने कहा इस साइकिल को कहीं ना कहीं तो खत्म होना पड़ेगा ना। तो ये इस तरह तो नहीं चल सकता कि माफी मांगते रहो, गिड़गिड़ाते रहो और फिर जो है वो आपको माफी भी दी जाए, उसके बाद जो है वो फिर चीजें आगे बढ़ाई जाए। इस तरह नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा कनाडा जाके क्या होगा, इवेंचुअली यहाँ भी सेपरेटेड होंगी, हर थोड़ी देर से बाद सेपरेशन होती रहेगी और यहाँ पर भी जो है वो सेपरेशन ही रहेगी। नेवर थॉट ऑफ डिवोर्स। और मैंने कहा लेकिन एक चीज क्या अच्छी हो रही है कनाडा जाने में, मेरा बच्चे दोनों जो है वो कैनेडियन ही होंगे। दे हैव लाइक अ थिंग टू गो टू कनाडा वेन एवर दे वॉन्ट। और इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। तो बस फिर बच्चों का सोचा, क्योंकि मेरे बच्चों का और मेरे बारे में मुझे ही सोचना था। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मुझे ही सोचना था, क्योंकि अगर किस दूसरे बंदे को सोचना होता तो बात यहाँ तक ना आती। मैंने ये लिस्ट बनाई एंड आई हैव डिसाइडेड कि अब मुझे क्या करना है लाइफ में। इस लिस्ट ने मुझे अपने दिमाग को जब भी कुछ ठंडा करना हो, एंजाइटी एंशियस होने से बचाना हो, अपनी लिस्ट बनाओ। दो चीजें जो चीजें लग रही हैं कि ऐसी होती तो ऐसा हो जाता, ऐसी होती तो ऐसा हो जाता। लिस्ट मेक अ लिस्ट एंड डिसाइड कि क्या चीजें बेहतर हुई हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, खुद अंदाजा होगा जब याद करोगे वो टाइम, जब वो याद करोगे वहां क्या क्या चीजें चल रही थी जिसको तुम अवॉइड किया है, जिससे अल्लाह ताला ने तुम्हें निकाला है। खुद ही जो है वो एहसास हो जाएगा हर चीज का कि सब बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, बेहतरीन हुआ है हमारे हक में। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ द बैड टाइम, द थिंग्स दैट मेड यू टू दिस स्टेज, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट। एक और बात जो बहुत ज्यादा सवाल किया जाता है, ऐसा तवक्कल कैसे होगा। अब मैं तो कोई भी नहीं हूं, मैं तो तवक्कल पे कुछ भी नहीं हूं। बस मुझे एक बात समझ में आई है, अच्छे टाइम पे तो अल्लाह को सब याद कर लेते हैं। अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, हमने शुक्राने पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया। बुरे टाइम पे कभी शुक्राना पड़ा है कि पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ से बचा लिया। मैंने बुरे टाइम पे शुक्राना पढ़ के तवक्कल, मेरा वहाँ से तवक्कल की जर्नी स्टार्ट हुई है कि अल्लाह ताला आपने बेहतर कर दिया, आपने कर दिया। मैं अगर कभी किसी को अपने बारे में बताऊं कि मैंने अल्लाह पे तवक्कल करके क्या क्या मिरेकल्स देखे हैं, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, मैं
आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब मैं बताऊं तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े होते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी किस तरह मदद की है। आई एम टेलिंग यू दिस, बुरे टाइम पे अल्लाह पे तवक्कल करो ना, कि बुरे टाइम पे अल्लाह का शुक्र अदा करो ना, वो है तवक्कल, वो है फेथ कि मेरे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी तरफ से, ठीक है, अगर मैं ये जानती हूँ, ठीक है, कुछ को फील होता होगा कि हमारी भी गलती थी उस रिलेशनशिप में, हमारी भी गलतियां थी, माफ़ी मांगो अल्लाह से, अल्लाह से माफ़ी मांगो। सेपरेशन के टाइम पे मैंने बहुत अल्लाह से माफ़ी मांगी, हद से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला मेरी भी गलतियाँ हैं, मैं नहीं बोलती कि मेरी गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह की गलतियाँ नहीं है मेरी कि वो सॉर्ट नहीं हो सकती थी। वो बात ही करके सॉर्ट हो सकती थी, वो प्यार से बात करके सॉर्ट हो सकती थी, लेकिन वो हो सकती थी। मैं तो रहने के लिए जिद कर रही थी, मैं तो रखने के लिए जिद कर रही थी। अल्लाह ताला आप जानते, मैं तो रखने के लिए जिद कर रही थी, मैं छोड़ने के लिए जिद नहीं कर रही थी। ये मेरी अल्लाह से बात है, ये बातें वो हैं जो मैं अल्लाह से करती हूँ। ये बातें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि थोड़ी सी इंपावरमेंट फील हो कि यार अल्लाह है हमारे साथ, अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला, मैं अगर अपनी आजमाइशों की लिस्ट लेकर बैठूं, जो कि मैं सोचती हूँ जिस टाइम पे और जिस तरह से मेरे साथ जो हुआ है, अगर आप लोग वो सब कुछ पता चल जाए तो शायद आप लोगों को समझ में आए कि तवक्कल एक्चुअली है क्या। बुरे टाइम पे तवक्कल, बुरे टाइम पे तवक्कल, कि अल्लाह ताला ने जो कर दिया बेहतरीन कर दिया। मेरी जिंदगी ना यूं हो रही हो, अपार्ट फील हो रही हो मुझे कि अभी बस खत्म हो रही है। ये क्या हो रहा है यार, इतनी परेशानियां आ रही हैं, इतनी परेशानियां हो रही हैं, और मेरा तवक्कल यहाँ पर ये आ जाता है कि अच्छा इतनी परेशानी आ रही है, हर तरफ से परेशानी वाली न्यूज आ रही है, यानी कुछ अच्छा होने वाला है। अल्लाह ताला आप कुछ अच्छा करने वाले हैं ना, तभी आप मुझे इतना थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं ना, कि मुझे फिर और ज्यादा खुशी हो उस चीज के लिए, यानी अच्छी चीज होने वाली है ना कुछ। मैं अल्लाह से ही बोलती हूँ, आई एम टेलिंग यू, मैं अल्लाह से ही बोलती हूँ। आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं और ज्यादा, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन प्लीज इन सब बातों को सोचते वक्त, अच्छी चीजों को याद करते वक्त बुरा टाइम ना भूलिए। अल्लाह पे पूरा यकीन रखिए, आपके साथ बेहतरीन हुआ है, बेहतरीन वक्त पर हुआ है, आपके बच्चों के साथ भी बेहतरीन हुआ है। Please do comment, share this video and subscribe to my channel please, and like it also, because आपको लगता होगा मेहनत नहीं मेरी, लेकिन इस वीडियो के पीछे मेरी बहुत मेहनत है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।